पहले की सरकारों ने सभी क्षेत्रों में उदासीनता दिखाई, हेल्थ तो इग्नोर्ड ही रहा। और जब मैं इग्नोर्ड बोलता हूं तो दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा हेल्थ का पेशेंट लोड होता है, वहां की उदासीनता ने कितनी तकलीफ दी होगी, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में कुछ फैसले ले लेना, ये अपना है ये पराया है, इस पर नहीं तय करना चाहिए। कौन आपके हक की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज स्पेशलाइज्ड मैन पावर की तरफ दिल्ली सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और उसको आगे बढ़ाने में काम चल रहा है। मैं रेखा जी को, हमारी मुख्यमंत्री महोदया को और हमारे पंकज सिंह जी को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिक्कत क्या थी कि हम तो पानी लेकर के तैयार थे कि हम आपको दिल्ली की प्यास बुझाएं, लेकिन आपने मतलब आपके निर्णय ने लोटा ही उल्टा रखा हुआ था, तो मैं क्या करता। बीस तारीख को आपने लोटा सीधा किया तो आयुष्मान भारत आपको मिल गया। ₹40 लाख दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 से 2017 के सितंबर महीने से गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तैयार बैठे थे। कब से? 2017 के सितंबर से। लेकिन आपने लोटा उल्टा रखा था। बोल बोल के थक गया मैं। अरे भाई ले लो 5 लाख रुपए, गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग। और कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बड़े चैंपियन बने हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको 5 लाख रुपए का मोदी जी हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तत्पर बैठे हैं ना। मेरी नाक आगे आती है। ऐसा अहम गरीबों के साथ इस तरीके का अन्याय किया गया। लेकिन आपने 20 तारीख को लोटा सीधा किया। तो मोदी जी ने आपको इसके साथ साथ सूद सहित वापस दिया। और दिल्ली में अब रहने वाले 70 साल से उम्र के कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी आय का, आमदनी का जो भी व्यक्ति होगा, 70 साल से तय जिंदगी अंतिम सांस तक उसको प्रधानमंत्री जी का 5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा इलाज के लिए।
अब बुजुर्गों को भटकना नहीं पड़ेगा कि बच्चा अब मेरा इलाज छोड़ दो, अब आपकी जिंदगी है आगे, आप अपने बारे में सोचो, मेरे पर खर्च करके क्या होगा। आज एक एक बुजुर्ग को संभाल करके अंतिम सांस तक उसको जीने का अधिकार और उसका स्वस्थ जीवन रहने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसको बखूबी रेखा जी पूरा कर रही है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम की रचना होने के कारण हमको फर्क पड़ता है। और आज दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि फाइनेंस कमीशन का भी, और बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी, इसके पैसे को दिल्ली की जनता के लिए सही तरीके से लगे और आप सब लोग उसमें पूरी ताकत से काम करें, ये मेरा निवेदन है। मैं कुछ बातें ज्यादा समय आपका न लेता हुआ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सही व्यक्ति को सही जगह पर रखने से क्या फायदा होता है और सही व्यक्ति को गलत व्यक्ति को सही जगह पर बैठाने से क्या फर्क होता है, इसको समझना चाहिए। 1997 में हेल्थ पॉलिसी आई। वो हेल्थ पॉलिसी चिंता करती थी कि तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पहले तुम बीमार बनो और फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में हेल्थ प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना का मौका मिला। सारे देश में हम लोगों ने कंसल्टेशन करके 2017 में हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर के आए। नई स्वास्थ्य नीति। और ये नई स्वास्थ्य नीति क्या थी कि अब सिर्फ हम क्योर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे कि बीमार ही ना हो कोई। फिर अच्छे हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे ताकि वो स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद उसको कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्योर करेंगे। फिर हम उसको रिहैबिलिटेट भी करेंगे। फिर हम उसको जेरियाट्रिक में भी हम ध्यान देंगे, बुजुर्गों का अलग से हम ध्यान देंगे। इसलिए हेल्थ को हम लोगों ने इंक्लूसिव बनाया, सर्वांगीण बनाया, सब चीजों को जोड़ करके बनाया। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, हमारा रिहैबिलिटेटिव, जेरियाट्रिक, सबकी चिंता की गई। और इसीलिए इसमें से निकला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमने क्या तय किया। अब देखिए क्या होता है, आप सोच का फर्क देखिए। समझदार व्यक्ति, दूर तक की सोचने वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सोचता है, और जिसको चटमंगनी पटब्या राजनीति करना, वो मोहल्ला क्लिनिक लेकर के खड़ा हो जाता है। क्या देते थे आप मोहल्ला क्लिनिक में? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर मां, हर बच्चे के बारे में जिस दिन वह कंसीव करती है उस दिन से लेकर बच्चा पैदा होने से लेकर उसके 2 साल के अंदर 24 बच्चों को इंजेक्शन लगने तक की चिंता आयुष्मान आरोग्य मंदिर करता है। यह फर्क पड़ता है, इसको हमको समझना चाहिए।